क्वेश्चन नंबर 51 है हमारा, भौतिक बाधाओं में शामिल है। फिजिकल बैरियर्स इंक्लूड चलने फिरने में अक्षम व्यक्तियों के लिए सीढ़ियों के साथ कोई रैंप नहीं, अधिकांश सार्वजनिक स्थलों पर लिफ्ट की कमी, स्पर्श पथ की कमी। तो उपरोक्त सभी हमारा आंसर हो जाएगा। SCPWD की फुल फॉर्म इन्होंने पूछी है, स्किल काउंसिल फॉर पर्सन विद डिसेबिलिटी। हिंदी में है दिव्यांग व्यक्तियों के लिए कौशल परिषद। नेक्स्ट वन इज़ वाइट केन दिवस मनाया जाता है। तो वाइट केन दिवस आपका 15 अक्टूबर को मनाया जाता है। SCPWD, नीचे कमेंट सेक्शन में जाओ फटाफट से और मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ कि SCPWD कब इस्टेब्लिश हुआ था। पूछा जा सकता है, इसलिए मैं आपसे पूछ रही हूँ। निम्नलिखित में से कौन सी विकलांगता राष्ट्रीय न्यास अधिनियम के अंतर्गत शामिल नहीं है। तो इसके अंदर है मस्कुलर डिस्ट्रॉफी। नेक्स्ट वन इज निम्नलिखित में से कौन सी मांसपेशियों की वंशानुगत आनुवंशिक बीमारी है। तो ये हमारी है मस्कुलर डिस्ट्रॉफी। नेक्स्ट वन इज़ UDL का फुल फॉर्म बताइए आप लोग। UDL का फुल फॉर्म है यूनिवर्सल डिज़ाइन फॉर लर्निंग। नेक्स्ट वन इज़ टेक्स्ट टू स्पीच का उपयोग किस प्रकार की विकलांगता वाले व्यक्ति करते हैं। तो दृष्टिबाधित जो व्यक्ति होते हैं वो इसका यूज़ करते हैं। RPDW एक्ट 2016 के अनुसार बौनापन का अर्थ है एक चिकित्सा या आनुवंशिक स्थिति से है जिसमें जो है वयस्क की ऊंचाई सेंटीमीटर या उससे। देखो RPDW एक्ट में 2016 जो एक्ट था इसका जो क्योंकि ये चेंज हुआ था है ना, तो इसमें बौनापन को भी मतलब इन्होंने माना है। ठीक है, मतलब उसमें जैसे इनमें जो विकलांगताएँ रखी है तो उसमें इनको माना है बौनेपन को भी, लेकिन उस बौनेपन में कितनी जो हाइट है उसको मतलब माना गया है, तो वो है 147 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पे, ASD में निम्नलिखित जैविक कारकों की पहचान की गई है। तो इसका उत्तर हो जाएगा उपरोक्त सभी अनुवांशिक प्रवृत्ति, मस्तिष्क संबंधी असामान्यताएं, पर्यावरण विषाक्त पदार्थों के संपर्कों में आना। तो डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। आगे है आपका ICF का पूर्ण रूप। ICF का पूर्ण रूप आपको बताना है भारतीय कार्यप्रणाली वर्गीकरण, अंतर्राष्ट्रीय कार्यप्रणाली वर्गीकरण। ठीक है, इसका फुल फॉर्म आपको बताना है। तो इसका फुल फॉर्म है आपका अंतर्राष्ट्रीय कार्यप्रणाली विकलांगता और स्वास्थ्य वर्गीकरण, इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ फंक्शनिंग डिसेबिलिटी एंड हेल्थ। डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। सॉरी। ऑटिज़म का इलाज निम्नलिखित में से किया जा सकता है। ऑटिज़म का इलाज उपरोक्त में से किसी से भी नहीं किया जा सकता है। व्यवहार चिकित्सा, दवा, मस्तिष्क की सर्जरी। तो ऑटिज़म का इलाज निम्न प्रकार से किया जा सकता है, तो उपरोक्त में से कोई नहीं इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है NILD का मुख्यालय कहाँ पर है। इसका मुख्यालय कोलकाता में है। NILD के फुल फॉर्म बताइए फटाफट से कमेंट सेक्शन में जाके। NEP 2020 के अनुसार SEDG का मतलब है, क्या मतलब है। तो इसका मतलब है सोशियो इकोनॉमिकली डिसएडवांटेज्ड ग्रुप, सामाजिक आर्थिक रूप से वंचित समूह। अगला प्रश्न है सीखने की अक्षमताओं में गणितीय विकार है। मैथ रिलेटेड जो बच्चों को डिसऑर्डर होते हैं उसको हम डिसकैलकुलिया बोलते हैं। कैलकुलिया, कैलकुलेटर, इस तरीके से आप लोग याद कर सकते हो। निम्नलिखित में से कौन सी विशिष्ट अधिगम विकलांगता का उदाहरण है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ अ स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी। डिसलेक्सिया इसका जो है सही आंसर हो जाएगा। स्पास्टिक सेरेब्रल पाल्सी के लिए दूसरा शब्द कौन सा है। तो इसको बोलते हैं हम लोग पिरामिडल। क्या बोलते हैं, पिरामिडल। संवेदी विकलांगता कौन सी है। श्रवण दोष। श्रवण बाधिता से पीड़ित बच्चों द्वारा अनुभव किए जाने वाला एक सामान्य मनोवैज्ञानिक प्रभाव है। देखो, जो श्रवण बाधित होते हैं बच्चे, जो सुन नहीं सकते हैं या जिनको सुनाई कम देता है, उनको अनुभव किए जाने वाला एक सामान्य मनोवैज्ञानिक, उन पर एक सामान्य मनोवैज्ञानिक प्रभाव क्या है जो कि वो महसूस करते हैं। तो इसका आंसर है अलगाव की भावना। उनको थोड़ा सा मतलब अलग लगता है। ठीक है, देखो, सामाजिक मेलजोल में वृद्धि, आत्मसम्मान में वृद्धि, दृश्य समृद्धि में वृद्धि, ये एक अलग चीज़ है, लेकिन एक अलगाव वाली भावना उनको कहीं ना कहीं लगती है जो उनको साइकोलॉजिकली उनको इफ़ेक्ट करती है। तो 68 का ये हो जाएगा। मस्तिष्क पक्षाघात है। सेरेब्रल पालिसी इज़ क्या है ये एक न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है, तंत्रिका तंत्र संबंधी विकार है। क्वेश्चन नंबर 70 है ISLRTC, इसका फुल फॉर्म आपको बताना है। इसका फुल फॉर्म है
इंडिजीनियस साइन लैंग्वेज रिसर्च एंड ट्रेनिंग काउंसिल, ये कहाँ पर है ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। स्वदेशी सांकेतिक भाषा अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद, तो इसका जो ऑप्शन है बी सही हो जाएगा।